अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF लर्निंग ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फ़ाल। सबसे पहले ये देखते हैं वर्ब होता क्या है। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब होती क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होती है जिसे नाउन, प्रोनाउन, इसी तरह से एक पार्ट है हमारे पास वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? डेफिनेशंस ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शंस। फ़ाल एक ऐसा लफ्ज़ है जो अमल को जाहिर करता है। एक और डेफिनेशन है इसकी, द वर्ड्स विच शो द एक्शन स्टेट्स ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि किसी लफ्ज़ से काम करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। आप जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, इसके अंदर वर्ब लाजमी होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता, ना ही बन पाएगा। क्यों नहीं बन सकता? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? रुको, प्रूफ करती हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना और समझना। देखो, कोई भी सेंटेंस जब बनता है ना, ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी। इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बनता है। ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पहले से पता था। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, नाउन के अंदर भी और प्रोनाउन के अंदर भी। जो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही हमारे सब्जेक्ट बनते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन असल बात आ जाती है वर्ब की। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जब भी सेंटेंस बन जाएगा, चल जाए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा तो काम नहीं चल सकता। बिना वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें वर्ब को समझना कि वर्ब क्या होती है, कहाँ रखी जाती है, इसके क्या फॉर्म होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो अभी वर्ब की क्या डेफिनेशन बताई थी? द वर्ड्स विच शो द एक्शन स्टेट्स ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे लेटर्स या वर्ड का एक ग्रुप जो हमें दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, जिसको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है, या फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग्स, कोई चीज़ है। अब ये है क्या है? सबर। अभी इसके बारे में भी बताओगी, इसके बारे में भी बात होगी। किसी काम के करने या होने को क्या देखा हमने कि ये वर्ब है। अब कैसे है इसको देखते हैं। उर्दू में भी यही था, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें वर्ब कहते हैं। ओके गाइस, अब एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक मतलब बोलना। बोलना भी एक काम है। जहाँ भी आपकी एनर्जी लगती है ना, तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पर भी आपकी एनर्जी लग रही हो तो वो क्या कहलाती है? वो वर्ब होगा। अब काम का मतलब ये नहीं कि आप मशीन चला रहे हो, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि रन, भागना, ये भी एक काम है। क्लीन, साफ करना, ये भी एक काम है। डांस, नाचना, ये भी एक काम है। वॉक, चलना, ये भी एक काम है। क्राई, रोना, ये भी एक काम है। क्रॉल, रेंगना, ये भी एक काम है। फाइट, लड़ना, अब आप आपस में लड़ते हैं ना, ये भी एक काम ही है। लाफ, हंसना, ये भी एक काम है। राइड, हम साइकिल चलाते हैं। राइड, कोई भी राइड करना, तो ये भी एक काम है। लिसन, सुनना, ये भी एक काम है। रीड, पढ़ना, ये भी एक काम है। राइट, लिखना, ये भी एक काम है। थिंक, सोचना, ये भी एक काम है। इसमें इन सब में क्या लग रही? एनर्जी लग रही। कुक, बनाना, ये भी एक काम है। क्लाइंब, चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये भी एक काम ही है। ड्रिंक, पीना, जैसे पानी पीना, तो ये भी एक काम है। तो फ्रेंड, जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी आपकी एनर्जी लग रही हो, वो सारे काम वर्ब कहलाते हैं और ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो जिस काम में भी एनर्जी लगती है वो वर्ब होती है। वर्ब का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरा दिन जो भी काम कर रहे होते हैं,
जो भी बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, सब काम यानी वर्ब है। ये सब तो एक्शन वर्ड थे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो भी मैंने काम किया इस वर्ड को मैं कह दूंगी कि ये वर्ब है। क्लियर? तो अब बात आती है स्टेट्स ऑफ बीइंग की। ये क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब? वर्ब फाल होने की हालत क्या है? There are 8 states of being verb. फाल यानी वर्ब होने की 8 हालतें हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए is, है, am, मैं, are, है, was, था, were, थे, be, being, होना। अब ये वर्ड्स क्या काम है? नहीं। फिर ये सब वर्ब कैसे हो गए? क्योंकि ये वर्ड किसी के होने को जाहिर करते हैं, स्टेट्स ऑफ बीइंग। तो अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी, कोई भी वर्ड्स जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे वर्ब कहलाते हैं। और ये इंग्लिश का रूल है कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता। अब ये सेंटेंस में लिख रही हूँ, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है। अब आप बोलेंगे इसमें तो वर्ब ही नहीं है, कोई काम का तो जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि शुरू से आप सबके माइंड में भी ये था कि ये रन, लुक, लिसन, लाफ, ड्रिंक, पेंट, डांस, किक, राइट ऐसे वर्ड्स ही वर्ब होते हैं। नहीं, इस सेंटेंस में है इस भी तो एक वर्ब है ना, इसमें है। क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पर किसी चीज के होने को दिखा रहा है। शी इज कि वो है। अब यहाँ पर भी इसने वर्ब का काम किया, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता जो कि वर्ब के बगैर हो। अब मुझे पूरा यकीन है आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई इंग्लिश का सेंटेंस ही नहीं जिसमें वर्ब ना हो। और वो वर्ब क्या काम करती है? या तो वो सेंटेंस में किसी काम को जाहिर कर रही होती है, या फिर किसी की काम के होने को जाहिर कर रही होती है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि जो भी हम बातें करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस में टोटल मिलाकर सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। या तो वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम हो रहा होगा, कोई एक्शन वर्ड्स हो रहा होगा, या फिर वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ के होने को दिखाया जा रहा होगा, किसी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया जा रहा होगा। बस टोटल 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, और बिना वर्ब के वो सेंटेंसेस बन ही नहीं सकते। समझ में आया या नहीं? आज मुझे बताए ग्रामर का ये पार्ट किसी को पता था या नहीं? अगर नहीं पता था और अब पता चला है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अब हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब, बाकायदा फाल। डेफिनेशन है इसकी, अ वर्ब दैट पार्ट्स सेकंड फॉर्म एंड participle third form is made by adding d or ed is called regular verb। एक फाल जो माजी है सेकंड फॉर्म और माजी का हिस्सा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है डी और ed के इजाफे से, बाकायदा फाल कहलाता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके एंड पर सिर्फ डी और ed लगा दे, वो हमारे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ऐसे वर्ब जिनको डी या ed लगाकर पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए तो उन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पोल, पोल्ड, पोल्ड, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, किस, किस्ड, किस्ड, एप्रिशिएट, 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 वांट, वांटेड, wanted, purchase, purchased, purchased, achieve, achieved, achieved, talk, talked, talked, compare, compared, compared, deliver, delivered, delivered। Next है irregular verb, फासिद फाल। If the formations of the verb is otherwise then the regular verb it is called irregular verb। अगर फाल की तकमील बाकायदा फाल के बजाय दूसरी सूरत में है तो ये वर्ब इर्रेगुलर फासिद फाल कहलाता है।
मतलब फ्रेंड्स ऐसे वर्ब जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है कि गाइस डी या ईडी लगाकर ना बनती हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती हो, तो उनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हैंग, हंग, हंग, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बी स्पीक, बी स्पोक, बी स्पोकन, अराइज, अरोज, अराइजन, इंटरवीव, interwove, interwoven, forgive, forgave, forgiven, string, strung, strung, rent, 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 over here, over here, over here, forbid, forbade, forbidden. Next is linking verb. Fi'l muttasil, a verb that acts as a link between two words is called linking verb. It connects or links a subject to a noun or an adjective in the predicate. एक फ़ाल जो दो लफ्ज़ के दरमियान रब्त का काम करता है, ऐसे रब्त फ़ेल कहा जाता है। ये किसी मौजू को किसी इसम या सिर्फ से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्यू टेस्ट गुड। स्ट्यू का अच्छा जायका है। अब यहाँ पर टेस्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है। सेकंड है हिज नेम इज जेम्स। इसका नाम जेम्स है। अब यहाँ पर इस भी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब, अबूरी फेल। A transitive verb requires an object in the form of a noun or pronoun to complete its meaning. Transitive verbs are used with a direct object. एक अबूरी फेल को इसम या ज़मीर की शक्ल में किसी शे की सूरत होती है ताकि इसके मायने मुकम्मल हो। अबूरी फेल बराह रास्त एतराज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। For example, turn on, push, butter, soothe, summon, cuddle, grab, preach, hold, empower, strengthen, hug, ignite, elate, enthuse, praise, mold, shine, impress, bedazzle, gratify, prime, tempt, love. Next है intransitive verb, गैर मुतैदी फेल. The verb in a sentence is called an intransitive verb when it acts with an adverb, preposition, adjectives or other parts of speech present in a sentence. किसी जुमले में मौजूद फेल को गैर मुतैदी फ़ेल कहा जाता है जब ये किसी फेल सिर्फ या किसी जुमले में मौजूद तकरीर के दीगर हिस्सों के साथ काम करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, स्लिप मीन्स सोना, स्नीज मीन्स छींकना, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, अराइव मीन्स पहुंचा हुआ, हैपन हो, एक्यूर वाकई, वॉक चलना, एक्ट अमल करना, क्रॉल रेंगना, डांस नाचना, फ्लाई उड़ना, लेफ्ट दाएं तरफ, एक्सप्लोड पटखना, पीप झांकना, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब, महदूद फ़ेल। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। एक महदूद फ़ेल का एक मजमून होता है और तनाव को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ एस्केप अगेन, चोर फिर फरार हो गया। अब यहाँ पर एस्केप हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। सेकंड इज सारा इज क्राइंग विद जॉय, सारा खुशी से रो रही है। इस क्या है हमारे पास? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो तनाव को जाहिर करता है, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब, लामहदूद फेल।
The infinite from a verb plus and complement and modifiers फेल की गैर मामूली शक्ल के अलावा किसी भी तकमील और तरमीम करने वाले को लामहदूद फ़ाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली। मैं खजाने को जल्दी से दफन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर टू बरी जो है हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के अंदर वर्ब के बारे में समझा, वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझा कि वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है और वर्ब की इकसाम्स कौन कौन सी होती है। ये सारी इकसाम्स जो आपको मैंने सबकी डेफिनेशंस बताई है एग्जाम्पल के साथ। आई होप इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस दुनिया में हम कोई भी सेंटेंस बोले, कोई भी बात बोले, वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। वो सेंटेंस, हर सेंटेंस में, हर बात में, हर वर्ड में वर्ब का यूज़ होता है। अब वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या एक्शन वर्ब होते हैं, बहुत सारे वर्ब होते हैं। वर्ब तो इसको याद करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं अपनी सेकंड वीडियो में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैं नेक्स्ट जो है अपने सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। आप उस रूल्स को याद कर लेंगे तो आपको हर किस्म की वर्ब की फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी। So yes guys, this is the end of the video. I hope you like it. So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye friends.